Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of ATA 24/7 Regulatory Bodies NSO. सो दोस्तों, चैलेंज ऑफ द सीरीज की इस पूरी सीरीज में आज अपना डे 5 है और आज भी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के सेशन की। पहली बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि अपकमिंग क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में ये एप्लीकेशन ऐप होना जरूरी है। इस एप्लीकेशन ऐप पर काफी सारा फ्री कंटेंट मिल जाता है और आपकी प्रैक्टिस के लिए ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है बिना किसी देरी के। देखो, क्वेश्चन ना दोनों ही लैंग्वेजेस में हमारे पास है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं तो प्लीज करके आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अभी, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए सारे हिंदी वाले बच्चे और अपने एंड से ट्राई जरूर करिए इसको, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है आपका इंग्लिश में दे रखा है, कुछ इस तरह से है ना। और इसके लिए आपको टाइमर दे रहे ताकि आप इसको प्रॉपरली रीड कर लो, ठीक है। आप लोग दोस्तों पहले इसको अपने एंड से ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश करें कि कैसे बन सकता है क्वेश्चन, है ना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन हाँ फिर भी, और इस तरह के क्वेश्चंस ग्रेड भी पूछता है और पूछे भी गए हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। चलिए, तो आई होप कि हिंदी वाले बच्चों ने भी रीड कर लिया होगा इसको प्रॉपरली। हिंदी वाले बच्चे यहां से इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं प्रॉपरली, है ना। और अभी हम लोग यहां पर उसको डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन इसकी। सो देखो, क्वेश्चन में कहा गया आप लोगों से कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज ₹, ओके, एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ A% इफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, है ना। ओके, द लॉस इनकर्ड इज B%। तो लॉस कितना हो रहा है, B% का हो रहा है। फिर कहा गया आप लोगों से लॉस परसेंट इज 20% लेस देन दैट बाय प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो लॉस परसेंट क्या है, 20% लेस है प्रॉफिट परसेंटेज से। और फिर कहा गया आप लोगों से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही होंगे आपके, है ना। तो दोस्तों जहां तक ये लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था उससे ये थोड़ा सा इजी लेवल का क्वेश्चन है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमें m को फाइंड आउट करना है। देखो, m को फाइंड आउट करने के लिए छोटी सी इक्वेशन हमारे पास यहां पर दी हुई है, राइट। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, m की वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं m की वैल्यू को, राइट। तो देखिए, m की वैल्यू अगर यहां से हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, 62.5%। आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए कि सर अगर 62.5% की हम लोग बात कर लें तो 62.5 का मतलब क्या होता है कि 12.5 का 5 टाइम्स है। 12.5 का कितना है, 5 गुना है। 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है। तो क्या हम इसका फ्रैक्शन डायरेक्टली 5/8 लिख दें, है ना। इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 5/8 होगा। तो ये बनेगा आपके पास कितना, 5/8। अब किस पर करना है सर, 664 पे करना है इसको, प्लस सर इसकी अगर बात कर ले तो ये कितना हो गया हमारे पास में, 361 हो गया। चलो इसको इधर ही लिख लेते हैं अपन, 361 हो गया। ये क्या 12.5 है दोस्त। अब 12.5 को हम लोग 1/8 लिख सकते हैं, है ना। चलिए आपके लिए लिख देते हैं एक स्टेप कि 361 ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 1/8 और यहाँ पर 448 हमारे पास ये भी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, चलेगा। तो सर अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 8 से अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो 8 से कितना हो गया, 64, रिमेनिंग 2, 8 3 से कितना हो गया, 24, है ना। तो देखिए 8 5 कितना हो गया, 40 और 5 3 कितना हो गया, 15। दैट मीन्स की 415 क्या बन रहा है, ये 415 बन रहा है आपके पास में, ओके। अब जरा इसको देख लीजिए। तो सर 8 से कैंसिल करेंगे, 8 5 कितना होगा, 40 होगा। 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया। 8 6 से कितना हो गया, 48 हो गया, राइट। हमें ना ये 56 यहां से माइनस करना है। क्या करना है, 56 माइनस करना है। चलिए एक काम करते हैं, 56 और 61 डिफरेंस देखो कितना का बन रहा है, 5 का डिफरेंस बन रहा है। और 5 का डिफरेंस बन रहा है तो ये आएगा 305। ये कितना आएगा, 305 आएगा। क्लियर बात। चलिए देखो, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, मतलब 720 बन गया हमारे पास। ये कितना बन गया दोस्तों, 720 बन गया। तो हमें ये समझ में आएगा सर ये जो m है ना, ये जो m की वैल्यू पूछी हम लोगों से, मतलब ये जो m है, ये जो वेरिएबल m था, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना बन गया, 720 ये बन चुका है, राइट, ठीक है। चलिए अब जरा आगे प्रोसीड करें इसको। तो थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं, यहां से इधर आ जाते हैं, है ना। यहां पर देख लेते हैं उसको, समझिएगा। तो ये जो m है वो m हम लोग निकाल चुके हैं सर। m कितना, 720 है। m कितना हमारे पास में, 720, 720 हमारे पास m दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई। एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और यहां पर लिखते हैं अपन सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी बनेगी इसकी, 720, तो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, ये कॉस्ट प्राइस बन गई, ठीक है। फिर क्या बोला है, इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ कितना, A%।
अब दोस्तों A% का अगर प्रॉफिट लेके सोल्ड करेगा तो दैट मीन्स कि हम सेलिंग प्राइस को क्या कंसिडर कर सकते हैं सर, सेलिंग प्राइस को कंसिडर किया जा सकता है कि देखो 720 तो है। अब अगर मुझे इस पर A% का प्रॉफिट निकालना है, A% का अगर प्रॉफिट निकालना है सो कहने इसे इसको हम लोग 7.2 A लिख सकते हैं। बात ले रहे क्या? अगर मुझे इस पर A% का प्रॉफिट निकालना है तो A% का प्रॉफिट मैं इस तरह से लिख सकता हूं। अब इस पूरे केस में मुझे यह भी समझ में आ रहा है कि सर प्रॉफिट कितना बन रहा है मेरा, तो प्रॉफिट कितना बन गया 7.2 A, ये प्रॉफिट बन रहा है ना, ये प्रॉफिट बन रहा है मेरे पास। ठीक है, अब ये पहला केस है इसका, ये क्या मान सकते हैं अपन, पहला केस मान सकते हैं। अब क्या कहा गया आप लोगों से, इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर इंटरचेंज। देखो अगर अपन दोनों को चेंज कर दें, मतलब सेकंड केस की अगर बात कर लें यहां से कि कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आ जाए, मतलब ये वाला पार्ट कॉस्ट प्राइस बन जाए आपके पास, तो आप लोग बोल सकते हो कि सर 720 तो ये हो जाएगा और प्लस कितना बनेगा 7.2 A बन जाएगा अपने पास, है ना। और सेलिंग प्राइस हमारे पास 720 आ जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। द लॉस इनकर्ड इज B%, तो जो लॉस बनेगा वो कितना बनेगा, B% का लॉस बनेगा अपने पास, है ना। लॉस कितना बनेगा, B% का लॉस बनेगा। ठीक है, देखो फिलहाल अगर हम इसकी अगर बात कर ले लॉस की, यहां पर लॉस की अगर बात कर ले तो लॉस कितना हो रहा है हमारे पास, लॉस जो होगा सर वो भी 7.2 का ही तो लॉस होगा, 7.2 का लॉस होगा आपके पास में, इतने में कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो एक छोटी सी लाइन हमें यहां पर मेंशन की हुई है कि लॉस परसेंटेज इज 20% लेस देन प्रॉफिट परसेंटेज। अगर 20% लेस की अगर बात कर ले दैट मीन्स कि 1/5 ये लेस होगा हमारे पास, है ना, लॉस परसेंटेज। तो आप लिख सकते हो कि सर इधर लॉस परसेंटेज जो होगा, और अगर प्रॉफिट परसेंटेज अगर देखें तो लॉस परसेंट कितना 20% लेस है किससे, प्रॉफिट परसेंटेज से। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपके पास 5 है तो लॉस परसेंटेज कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बताओ। देखिए हमारे पास ना लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशो दे रखा है। तो सुनिएगा, अगर मान लो आप लोग यहां से लॉस परसेंट की बात करते हो, अगर मान लीजिए आप लोग अगर लॉस परसेंट की अगर बात करते हो तो लॉस परसेंट कैसे निकालोगे और या फिर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे। देखो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंटेज, तो लॉस वाला डेटा कितना 7.2 A, ये लॉस है ना, ये लॉस परसेंट है। अब ये किसके ऊपर होगा लॉस परसेंट, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगा। तो आप लोग लिखोगे 720 तो सर ये हो गया, और प्लस कितना करेंगे 7.2 A, हम लोग इसको देख लेंगे, लॉस परसेंट ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लॉस और प्रॉफिट अपन ने इस तरह से लिख दिया है, अदरवाइज ये किस किस के फॉर्मेट में दे रखा हमारे पास, A और B के फॉर्मेट में दे रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिमाग में, राइट। ठीक है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब उसके अलावा अगर देखा जाए प्रॉफिट परसेंटेज, तो सर प्रॉफिट परसेंटेज की अगर बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना 7.2 A का ही प्रॉफिट परसेंटेज है, और ये किस पे होगा, ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा दोस्त, ये किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। डन है, ठीक है। चलिए अब देखो मुझे एक बात बताइएगा कि लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, सर हमें दोनों का रेशो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, दोनों का रेशो दे रखा है। सो अगर दोनों का रेशो गिवन है तो क्या हम इसको रेशो के बराबर कर ले डायरेक्ट, भाई लॉस परसेंटेज ऐसे निकलोगे, हाँ नो डाउट कि आप मल्टीप्लाई 100 से कर सकते हो यहाँ पे, और प्रॉफिट परसेंटेज को मल्टीप्लाई आप 100 से कर सकते हो। अब देखिएगा ये लॉस है और ये प्रॉफिट है, ये लॉस है ये प्रॉफिट है। अगर हम क्या कर लें, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को डिवाइड कर लें, अगर इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को डिवाइड कर ले तो अपना काम चल जाएगा ना, है ना। ठीक है, चलिए तो आपके लिए एक बार लिख देते हैं कि देखो 7.2 तो होगा अपने पास इधर वाला डेटा, और इसको डिवाइड किससे करना 720 प्लस कितना हो गया 7.2 A, क्लियर है, ये वाला डेटा हो गया। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, है ना, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। देखो 100 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब आप ये जैसे A/B है और इसको आप लोग C/D से डिवाइड करोगे तो इसको रिवर्स करके लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके लिख सकते हैं बेसिकली, है ना। ठीक है, चलिए तो सर देखिए ये वाला डेटा, ये ऊपर इसके साथ A आएगा, इसके साथ A आएगा ऊपर इस वाले पार्ट में। अगर हम इसको रिवर्स करके लिख देंगे सर, तो रिवर्स करके क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपके पास कितना 720, और डिवीजन में कितना आ जाएगा हमारे पास में 7.2 A, क्लियर। और इसका जो रेशो बन रहा है आपके पास में, क्योंकि ये आपने लॉस परसेंट टू प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, तो इसका रेशो आपके पास बनना चाहिए 4/5 का। क्या बनना चाहिए रेशो, 4/5 का। बात क्लियर है सबको, जहां डाउट है ना, आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, राइट। ये हो गया डेटा।
अभी हम इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को तो नॉर्मली कैंसिल कर ही सकते हैं सर, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब क्या कर ले, सीधे मल्टीप्लीकेशन कर ले, सीधे मल्टीप्लाई कर ले, है ना। बेसिकली देखो आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, तो 18 4 कितना होता है, 72 होता है, मतलब ये 180 हो जाएगा आपके पास। कितना हो जाएगा, 180 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। 18 5 कितना हो गया सर, ये 18 5 कितना हो गया सर, ये 90 हो गया, तो ये 900 बन गया आपके पास। ठीक बात, ये उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो कितना बन गया 720, तो आपके पास हो ही रहा है, और प्लस कितना हो गया 7.2 ए हो जाएगा आपके पास में, राइट। चलिए सर इसको इधर लेके माइनस कर लीजिए, इसको इधर लाके माइनस कर लीजिए, तो देखिए आपको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए यार कि सर ये कितना 900 है ना, 900 हमारे पास है, और 900 में से हमें 720 को माइनस करना है, तो मतलब बचेगा का तो 180 बचेगा, 180 बचेगा हमारे पास, है ना, क्योंकि सर 80 जो है तो ये 800 और 900 मतलब 180 बन जाएगा, और इस 180 का डिवीजन आपको 7.2 से करना है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है, ये इसके बराबर हो जाएगा आपके पास। तो आप देखोगे सर, देखिए 18 से कितनी बार गया, 10 बार चले गया, और 18 4 कितना हो गया, 72 हो गया, तो दैट मीन्स कि अगर मैं ए की बात कर लूं यहां से, तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा निकल कर, ए कितना आ जाएगा अपने पास 25% निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब तो हो गया काम, अब तो हो गया काम हमारे पास, ठीक है, कि सर देखिए अगर मैं ए की बात कर लूं कि ए हमारे पास कितना गया 25%, और ये जो ए था वो क्या था हमारे पास में, ये प्रॉफिट परसेंटेज था, मतलब ये ए क्या था, प्रॉफिट परसेंटेज वाला डेटा था, मतलब ये वाला डेटा, तो ये वाला पार्ट आपके पास कितना आ गया 25 आया सर। अगर ये 25 निकला है मतलब कितने टाइम से है 5 5 जा 25, तो हम लॉस वाला निकाल सकते हैं ना, इसको भी आप 5 टाइम्स कर दीजिए, तो 5 4 जा कितना बनेगा 20% है ना, तो ये 20% हो गया, ये 25% हो गया आपके पास में, बात क्लियर है, ठीक है। चलिए तो ये दोनों चीजें जो हमें निकालनी थी वो हमारे पास आ चुकी है, ये दोनों ही चीजें जो हमें निकालनी थी वो हमारे पास आ चुकी है। चलिए अब जरा चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो उम्मीद करेंगे सबको समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से, है ना, प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर होगी इसकी। ये देखो ये तो सिर्फ एक तरह से मान सकते हो कि आपको पूरा एक्सप्लेन करने के पर्पज से लिखा इस तरह से, है ना, अदरवाइज इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरी तरह से क्लियर होगा आप सभी को, प्रॉफिट और लॉस का डेटा अपने पास निकल चुका है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है और लॉस परसेंटेज कितना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इधर, ठीक है, तो उसने बोला कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, तो कौन कौन से स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ट्रू है आपके पास, तो 1 बाय 1 सभी को चेक कर लेते हैं, है ना। आपको देखो ए दे रखा है 25, और अगर हम बी की बात कर लें तो बी हमारे पास कितना हो गया 20% हो गया, है ना। चलिए तो जरा यहां पर आ जाते हैं, तो सर हम लोग ये मान लेंगे सर ये ए जो A% हमारे पास दे रखा ना A%, वो तो आ गया 25, है ना, A% तो 25 आ गया आपके पास में, और अगर हम बी वाले पार्ट की अगर बात कर ले तो वो अपने पास कितना है 20% का डेटा वो उसका है ना। चलिए तो पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, जो पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल है पहला वाला, उसमें क्या कहा गया आप लोगों से कि द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल, ओके, इफ द शॉपकीपर वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ दिस परसेंटेज इज दिस वन। तो सुनिएगा, अब इस केस में हमारे पास ये तो पता है कि सर जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 720 है, कॉस्ट प्राइस तो 720 है। अब अगर प्रॉफिट की बात कर लें तो प्रॉफिट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा बी प्लस ए, अब बी प्लस ए का मतलब को कुल मिलाकर कितना हो गया आपके पास में, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 45% का प्रॉफिट, तो 45% का प्रॉफिट होगा सर, ये क्या होगा 45% का प्रॉफिट, ठीक है। चलिए एक काम कर लें क्या सर, प्रॉफिट निकाल लेते हैं इसके ऊपर, तो 720 तो ये रहा आपके पास, आपको ना 45 का प्रॉफिट निकालना है, इस पर क्या करना है 45 का प्रॉफिट निकालना है। तो एक बात बताइएगा कि अगर आपको 45% कैलकुलेट करना है तो एक काम करते हैं ना यार कि 50% निकालकर 5% माइनस कर देते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा, है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 9 इंटू 5 कर सकते हैं, बट वो ज्यादा बेस्ट है कि 50% माइनस 5% कर लीजिए। तो इसका 50% कितना हो गया, अगर आपको इसका 50% निकालना है दैट मीन्स की 360, ठीक है, ये 50% हो गया। अगर मुझे 5% निकालना है तो 5% मेरे पास कितना आएगा 36 आएगा, हम इसको माइनस कर लेंगे, तो देखो 06 मतलब कितना आ गया 4 निकल कर आ गया, 5 3 कितना हो गया 2 हो गया, और ये बना 324, क्लियर है। तो यहां से अगर हम सेलिंग प्राइस की अगर बात कर लें तो आप लोग बोलोगे सर देखो 720 तो ये बना आपके पास में, और 324 का ये पार्ट हम इसको ऐड कर लेंगे, राइट। तो आप देख पा रहे हो सर ये 4 बन रहा है अपने पास में, 2 और 2 कितना हो गया 4 बन गया आपके पास में, और 7 3 कितना हो गया 10 हो गया। तो क्या कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल सर, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है बिल्कुल सही है,
बोलिए, क्लियर है बात सभी को? ऐसे चेक कर सकते हैं। अब पहला स्टेटमेंट तो सर सही हो गया, तो ऑप्शन से देख लो कि कौन कौन से स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ओनली 2 का लिखा हुआ है, तो ओनली 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इन 3 में से कोई भी एक आंसर आपका पॉसिबल है, इन तीनों में से कोई भी एक आंसर आपका पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो किसको चेक कर ले, बताइए किसको चेक कर ले? किसी को भी चेक कर लेते हैं, है ना। सेकंड को देख लेते हैं एक बार चेक करके। सुनिएगा, सेकंड वाले को देखते हैं अपन। तो सेकंड वाले को अगर देखा जाए तो क्या कहा गया है? इफ द मार्क प्राइस ऑफ द मोबाइल इज 22% मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस, है ना। तो देखिए, ये कॉस्ट प्राइस आपके पास और ये आपके पास क्या एमआरपी है। ये कॉस्ट प्राइस है, एमआरपी है, और डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस का डेटा भी बनेगा आपके पास। यहाँ पे एक सेलिंग प्राइस का डेटा भी बन जाएगा यहाँ से, है ना। ठीक है, सबसे पहली बात देखिएगा 2%। अब 2% का मतलब क्या? देखो, ए तो हमारे पास कितना है, 25 है, तो 25 दूनी कितना हो गया, 50, मतलब 50%। कितना हो गया, 50%। तो जो मार्कअप वाली बात हो रही 50% की हो जाएगी, मतलब 1/2, है ना। तो यही तो होगा कि मार्क्ड प्राइस ऑफ द मोबाइल इज दिस वन मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 50% ज्यादा है। अब अगर 50% ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस को अपन 2 कंसिडर कर लेंगे, और जो एमआरपी आपका निकल कर आएगा वो हो जाएगा 3, है ना। फिर आप लोगों से कहा गया है B% ऑफ डिस्काउंट इज गिवन ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। अच्छा, तो जो एमआरपी है ना उस पर डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, B% का। अच्छा, B% की वैल्यू कितनी है, 20, तो 20% का डिस्काउंट देंगे, तो 20% का मतलब क्या बनेगा, 1/5 ये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देखिए, अगर ये 5 बनेगा, आप 1 का डिस्काउंट दोगे तो ये जाएगा 4 आपके पास। ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। फिर कहा गया आप लोगों से देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल विल बी दिस वन। तो सेलिंग प्राइस जो कि मोबाइल की ना इतनी होना चाहिए। अच्छा, इसको पहले तो इसको मतलब मैनेज करिए, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर एमआरपी दोनों जगह ना सेम होना चाहिए। तो इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 5 से कर लीजिएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, 3 से। तो 5 2 से कितना हो गया, 10 हो गया, और 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया ना। 3 5 15, और 3 4 कितना हो गया, 12 हो गया आपके पास में। आपके पास क्या है, आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 720 है ना। अगर 720 कॉस्ट प्राइस है, दैट मींस कि कितना टाइम्स है, 72 टाइम्स है। अब अगर ये डेटा इसका 72 टाइम्स है, आपको क्या निकलना है, आपको निकलना है सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल। तो सेलिंग प्राइस का मतलब ये वाला डेटा, तो आप लोग इसको भी कितना कर लोगे, 72 टाइम्स कर लोगे, है ना। तो देखिए, 12 2 कितना हो गया, 24, तो 4 फिर 2 बचा, 12 7 कितना हो गया, 84, मतलब 84 प्लस 2 कितना हो गया, 86। समझ में आ रहा है क्या? सेलिंग प्राइस कितनी बन रही है आपकी, 864। दोस्त 864 बन रही है, मतलब ये सर सेकंड वाला भी इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब अगर सेकंड वाला भी सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पे, है ना, सेकंड वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आप लोग बोल सकते हो सर ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हम इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं क्या? बताओ, क्या हम लोग इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं कि सर ये अपना आंसर हो जाएगा? 1 मिनट जरा अपन, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। थर्ड वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। थर्ड वाले को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि थर्ड वाले का कंडीशन क्या बनने वाला अपने पास, राइट। चलिए, तो थर्ड वाले को अगर देखा जाए यार यहाँ से, है ना, थर्ड वाले को भी अगर हम लोग चेक कर ले, तो आपसे कहा गया इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल इज दिस वन, है ना। तीसरे वाले में बोला गया आप लोगों से क्या, कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। अच्छा, रेशियो कितना है इसका, इसका रेशियो दे रखा है आपके पास में कितना, 10:7। क्या दे रखा है, 10:7 दे रखा है, ओके। देन द लॉस ऑन द मोबाइल विल बी दिस परसेंटेज, तो लॉस उतना होने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, लॉस कितना हो रहा है सर, लॉस हो रहा 3 का। अच्छा, 3 का किस पे होगा, 10 पे होगा, इनटू कितना कर दोगे, 100 कर दीजिएगा, तो ये जो बनेगा 30% का लॉस हो रहा है दोस्त। कितने का लॉस हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, क्योंकि ए हमारे पास कितना 25 है, और ये कितना है आपके पास में 25 है ना, और अगर अपन इस वाले पार्ट की बात कर ले तो 10 है, तो ये तो 35 हो रहा है यहाँ से, ए और ये 10 मतलब 35 का बन रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो 30 का बनना चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर बनेगा वो सीधे सीधे कौन सा गया आपके पास, ऑप्शन नंबर कौन सा है, दिस वन, है ना। तो अपन इसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे वैसे, राइट। देखो, इसको चेक करना जरूरी था क्योंकि नन ऑफ दिस भी आपका ऑप्शन बन सकता था। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रेड बी के अंदर, क्योंकि इस तरह के इस लेवल के क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, है ना। और हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लगे, लेकिन अभी क्योंकि सीरीज का आगाज ही एक तरह से आज 5th डे है अपना,
और धीरे धीरे करके सीरीज में क्वेश्चंस का लेवल हम इंक्रीज करते हुए चलेंगे, है ना। आपको अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉफिट लॉस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, बूट्स इन स्ट्रीम, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पर क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि चीजें समझ में आई होगी सभी को, है ना। एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा था इस क्वेश्चन ने, क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेजेस में था। यहाँ पर एक वेरिएबल था हमारे पास एम का रिलेशन आपको नीचे दे रखा था नोट के फॉर्मेट में, वहां से आपने एम की वैल्यू निकाली जो कि थी आपके पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर आपसे कहा गया था कि भाई कॉस्ट प्राइस तो है आपकी मोबाइल की, आपने इसको क्या करा, A% प्रॉफिट पर एक तरह से बेचा, तो A% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस आपके पास इतनी आएगी, इस कंडीशन में आपका प्रॉफिट बनेगा दिस वन। फिर कहा गया था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को अगर हम इंटरचेंज कर ले, मतलब कॉस्ट प्राइस ये हो जाए, सेलिंग प्राइस अगर ये हो जाए, तो इस कंडीशन का प्रॉफिट आपका ये बनेगा। लेकिन वो बोल रहा है कि यहां पर लॉस, सॉरी, इस कंडीशन का लॉस बनेगा आपके पास दिस वन, और ये बोल रहा है कि जो लॉस बन रहा है आपके पास, वो लॉस बन रहा है B% का, और लॉस कितना बनेगा, B% का लॉस बनेगा आपके पास, ठीक है। फिर कहा गया कि लॉस परसेंटेज 20% लेस देन बाय द प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। तो लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो निकल गया वहां से। अब हम लोग देखिए तो लॉस परसेंटेज ये होगा, प्रॉफिट परसेंटेज ये होगा। अगर हम लोग इनका रेशियो निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे आप तो रिवर्स करके आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपने कैलकुलेशन किया तो ए का वैल्यू कुछ इस तरह से निकल गया, दैट मीन्स कि वो प्रॉफिट वाला पार्ट निकल गया। अब ये प्रॉफिट वाला पार्ट है तो लॉस वाला पार्ट भी निकाल सकते हैं। तो दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी, प्रॉफिट परसेंटेज भी आ गया, लॉस परसेंटेज भी आ गया, ठीक है। अब जरा आगे हमने मूव किया तो उसने बोला कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो हम लोगों ने पहला स्टेटमेंट चेक किया, है ना, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट चेक किया। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया था कि सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है ना, कि सेलिंग प्राइस उतनी हो सकती है क्या अगर इतना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमने चेक किया, कॉस्ट प्राइस थी, सेलिंग प्राइस बन गई, मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरे में आपने देखा कि मार्क प्राइस जो थी मोबाइल की वो इतनी ज्यादा है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में, तो इसका परसेंटेज कितना बना, 50%। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है, तो ये रेशो बना। फिर आपको डिस्काउंट के बारे में दे रखा था कि B% का डिस्काउंट दिया जाता है, B% की वैल्यू 1/5, तो ये आपका डिस्काउंट हो गया। फिर आपने रेशो निकाल दिया। यहां से आपको बोला गया था कि क्या सेलिंग प्राइस इसकी ये बन रही है, तो हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस तो सर 720 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी बन रही है इसको सॉल्व करने पर 864, मतलब सेकंड भी सही है। हमने जब थर्ड को चेक किया तो ये बन रहा 30%, बट इसके अकॉर्डिंग कितना बनना चाहिए था, 35%। सो दैट इज वाई सेकंड क्या, थर्ड वाला जो क्या वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपके पास। तो आपका आंसर कौन सा जाना चाहिए, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप, ये उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन, ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने उन फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।